तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार का स्ट्रक्चर लाया हूँ। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ना मेरी बस की बात नहीं है, नाचना तुम्हारी बस की बात नहीं है, अंग्रेजी बोलना उसके बस की बात नहीं है। तो देखो ये तीनों सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन है, वो है बस की बात। ये तीनों सेंटेंस में एक जो वर्ड आ रहा है, वाक्य आ रहा है बस की बात। तो शायद से ही आप लोगों को पता होगा जो बस की बात इसका इंग्लिश क्या होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बस की बात का इंग्लिश क्या होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कप ऑफ टी, जिसका मतलब होता है बस की बात। आप ये मत समझ लेना जो कप ऑफ टी जिसका मतलब चाय का कप है, ये एक फ्रेज है कप ऑफ टी जिसका मतलब होता है बस की बात। तो इस पे जो स्ट्रक्चर होता है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको जिरंड लिख देना। अब आप कहोगे सर हमको तो जिरंड ही नहीं पता है। ठीक है, आपको जिरंड इन्फिनेटिव नहीं पता है तो ये सब छोड़ो। आपको सबसे पहले वर्ब फॉर लिख देना। वर्ब लिख देना, उसमें आईएनजी लगा देना। ठीक है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर वाज होता है वो लिख देना है। उसके बाद आपको नोट लगा देना, यदि निगेटिव सेंटेंस है तो नोट लिख देंगे। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब ये मत कह देना पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, बस आपको इसका इंग्लिश लिखना है जो मेरा, मेरी, उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारे, ये सब का जो इंग्लिश होता है वो लिख देना। उसके बाद आपको ये फ्रेज लिख देना कप ऑफ टी, बस कहानी खत्म। एक एग्जाम्पल देखो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ना मेरी बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। वर्ब फॉर लिखना है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है पढ़ना, तो पढ़ना की इंग्लिश हो जाएगा रीडिंग। यहाँ पे वर्ब फॉर कर दिए रीडिंग, और लास्ट में है लिखा हुआ है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, इज लिख दिए। उसके बाद इसमें निगेटिव सेंटेंस है नहीं वाला है तो इसीलिए स्ट्रक्चर के अनुसार नोट लिख दिए। और यहाँ पे क्या है मेरी, मेरा, मेरी की इंग्लिश आपको पता ही है जिसको हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, तो माई लिख देंगे। उसके बाद सेंटेंस एंड में आपको क्या लिख देना कप ऑफ टी। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया रीडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, पढ़ना मेरी बस की बात नहीं है ना, बहुत ही आसान। अब नेक्स्ट वाला देखो। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नाचना तुम्हारी बस की बात नहीं है। तो इस सेंटेंस में भी आ रहा है बस की बात नहीं है, तो इसमें भी हम लोग यही स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब फॉर लिखेंगे। वर्ब यहाँ पे क्या है नाचना, नाचना की इंग्लिश डांस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे तो डांसिंग। और इसमें भी हम लोग इज लिख देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार नहीं वाला सेंटेंस है तो नोट लिख देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे लिखा है तुम्हारी, तुम्हारा या तुम्हारी का इंग्लिश योर होता है तो योर लिख दिया। और यहाँ पे लास्ट में बच जाता है बस की बात, तो इसका इंग्लिश हो जाता है कप ऑफ टी। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया डांसिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी, नाचना तुम्हारी बस की बात नहीं है। अब एक लास्ट देखो। तो देखो यहाँ पे लिखा है दौड़ना उसके बस की बात नहीं है। तो इसको भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले वर्ब फॉर लिख दें। यहाँ पे क्या लिखा है दौड़ना, दौड़ना की इंग्लिश रनिंग लिख देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पे इज लिख देंगे। उसके बाद ये भी निगेटिव सेंटेंस है नहीं वाला है तो इसमें भी नोट लिख देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे है उसके, तो उसका, उसके की इंग्लिश हिज या हर कुछ भी लिख सकते हैं। और लास्ट में लिख देंगे बस की बात कप ऑफ टी। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया रनिंग इज नॉट हिज कप ऑफ टी, दौड़ना उसके बस की बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपके लिए कुछ यू वर्क दे रहे हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है तैरना मेरी बस की बात नहीं है, खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं है, अंग्रेजी बोलना उसके बस की बात नहीं है। तो आप लोग को भी इसका ट्रांसलेट कमेंट में कर देना और इसी स्ट्रक्चर का यूज कर देना है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।